हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द कर्स्ड डेड मैन प्रे मूवी के बारे में। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है तो उसको अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। जब किसी को वो ढूंढने की कोशिश करता है तो अचानक से उसके सामने एक नकाबपोश आदमी आ जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। हालांकि वो अपने डिफेंस में उस आदमी को मारने की कोशिश करता है पर उस आदमी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। पर यहाँ पे वो नकाबपोश आदमी उस आदमी के गर्दन पे जोर से काट लेता है, जिसकी वजह से वो अचानक से एक अजीब से इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होने लगता है और देखते ही देखते उसका चेहरा बहुत ही घिनौना दिखने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ पे एक अजीब चीज़ ये होती है कि वो नकाबपोश आदमी भी देखते ही देखते राख में बदल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो हुए मर्डर के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ एक बहुत अजीब बात बताते हैं कि जिस आदमी ने ये मर्डर किया है वो 4 साल पहले ही मारा जा चुका है। और ये बात सबको ही बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन मिंजी को दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्टर होती है और वो अपने काम के दौरान जब लाइव होती है तो उस वक्त उसे एक कॉल आता है जो आदमी उससे बात करके हुए मर्डर केस के बारे में बताना चाहता था और उस केस से रिलेटेड अपना इंटरव्यू देना चाहता था। हालांकि वहाँ पे मौजूद कुछ लोग उसकी बातों को पहले इग्नोर करते हैं पर वो रिपोर्टर उसकी बात सुनना चाहती थी और उसकी बात सुनने के बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अर्बन डिटेक्टिव से होती है जिसको उसकी कंपनी ने उसके साथ काम करने के लिए हायर किया होता है। और उसके बाद इमजिन ही जब अपने ऑफिस पर पहुंचती है तो उसका हस्बैंड वहां पर पहुंचता है जो उसे याद दिलाता है कि आज उन लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इमजिन ही अपने हस्बैंड से उस मर्डर केस की फाइल छुपाने की कोशिश करती है पर क्योंकि उसका हस्बैंड भी एक डिटेक्टिव था वो उस फाइल को देख लेता है और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को किसी तरीके से कन्विंस करके वहाँ से भेज देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इमजी ही का जो पार्टनर है वो उसे स्पेल के बारे में कुछ चीजें बताता है और उसी दौरान उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जो कि जापान का होता है। और उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद वो कहती है कि ये तो मेरी सिस्टर है पर ये कुछ समय पहले एक डेमन से पोजेस थी, इसी दौरान वो मारी गई थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इमली जी जब रेस्टोरेंट में बैठी होती है तो उसी वक्त वहाँ पर वही नकाबपोश आदमी पहुंचकर उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है पर अचानक से ही वो आदमी बुरी तरीके से अकड़ने लगता है, उसकी बॉडी जैसे मानो टूटने लगती है और उसी वक्त वो दूर खड़ी अपनी उसी बहन को देखती है जो कुछ समय पहले मारी जा चुकी थी और इसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को अपने ऑफिस में ही पाती है जहाँ पर मर्डर केस से रिलेटेड वो आदमी अपना इंटरव्यू देने के लिए उसको आने वाला था और सभी लोग बेसब्री से उस आदमी का इंतजार कर रहे थे। वो आदमी इंटरव्यू के दौरान ये बात बताता है कि इन लोगों की रिसर्च की वजह से बहुत सारे निर्दोष और बेघर लोग मारे गए हैं तो उस कंपनी के प्रेसिडेंट और दोनों हेड को मार दिया जाएगा। हालांकि ये बात सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ वो लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही वो आदमी इमजी ही के गले पर चाकू रखकर उसे बंदी बना लेता और ये देखने के बाद उसका हस्बैंड उसे बचाने के लिए तुरंत उसके पीछे भागता है और इस दौरान उन दोनों के बीच में काफी हाथापाई भी होती है। और उस आदमी ने जब इमजी ली को बंदी बनाया हुआ होता है तो उस वक्त उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके हाथ में एक अजीब सा निशान है और उसके थोड़ी ही देर बाद वो आदमी पूरी तरीके से राख में बदल जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में भी हड़कंप मच जाता है कि प्रेसिडेंट से किस तरीके से माफी मंगवाई जा सकती है पर यहाँ पे प्रेसिडेंट की बेटी इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। तो जंगसुंग ये बात कहता है कि अगर तुम माफी मांग सकते हो तो बहुत अच्छी बात है वरना हम लोग तुम्हारी सुरक्षा तो जरूर करेंगे। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो उन सबको एक स्पेल के बारे में बता रहा होता है और ये स्पेल इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस स्पेल के जरिए मरे हुए इंसान को जिंदा करके आप वो काम करवा सकते हो जो आप करवाना चाहते हो। और इस स्पेल का साइन भी वही था जो साइन उस आदमी के हाथ पर देखा गया था, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उन सभी आदमियों पर ये स्पेल करके उन्हें जिंदा रखा गया था और ये किसी के लिए भी एक आम बात नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी में बहुत सारी पुलिस और आर्मी हायर की जाती है जिससे कि प्रेसिडेंट और वहाँ के हेड को सुरक्षा दी जा सके। वहीं कंपनी के सभी लोगों की नजर उन नकाबपोशों पे थी कि वो लोग कब यहाँ पर पहुंच सकते हैं और उसी वक्त हम देखते हैं कि वो लोग एक एक करके कंपनी के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं और वो लोग देखते ही देखते वहाँ पे मौजूद पुलिस और ऑफिस के सारे स्टाफ पर हमला कर देते हैं। ऑफिस के हेड ली सेंग और किम मिन क्यू प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ से बचाकर निकालने की कोशिश कर रहा था और जब जंग संग उनको लेकर लिफ्ट में पहुंच जाता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि उन लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो लोग सीढ़ियों से ही ऊपर से ही फ्लोर पर कूद जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके गिरने पर उन्हें किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं आती है और वो वापस से उठ खड़े हो जाते
हैं और टैक्सी लेकर उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जंग संग उन दोनों हेडों को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर वो इस चीज में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहता है। और जब गाड़ी टनल के बाहर निकलती है तो सभी नकाबपोश वहाँ पहुंचकर उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उसी वक्त हम देखते हैं कि किम जिम को भी वो सभी नकाबपोश बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, नोचने लगते हैं, जिसके बाद उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और बहुत ही घिनौना दिखने लगता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जंक्शन के हाथ में भी एक अजीब सा इन्फेक्शन हो रहा था और इसका होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि हाथापाई के दौरान उन नकाबपोशों का नाखून जंक्शन के हाथ में लग गया था। और ये बैक्टीरिया या ये इन्फेक्शन हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और देखते ही देखते वो सभी नकाबपोश मिट्टी में मिल जाते हैं। वहीं जंक्शन भी बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि उन मरे हुए लोगों के द्वारा दिए गए जख्म जिस इंसान को मिले हैं उस पर किसी भी तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम किम जिम को देखते हैं जो कि कंपनी के प्रेसिडेंट के पास पहुंचकर ये बात बोलता है कि आपको माफी मांग लेनी चाहिए। और वो प्रेसिडेंट और कोई नहीं उसका बड़ा भाई होता है जो कि उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप माफी मांग लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं उस चीज के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी बेटी इस चीज के लिए मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इमजी ली का कलीग एक आदमी के पास पहुंच उस आदमी से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो आदमी उनके पास इंटरव्यू देने आया था वो असलियत में कहाँ मरा था, या साधारण शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं कि उसकी मौत कहाँ पर हुई थी। और फिर इम्मी ली के पास किम जिम का फोन आता है और वो उसे इंटरव्यू देने के लिए कहता है। ये बात उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, पर वो उस इंटरव्यू की तैयारी करने लगते हैं। और जब किम जिम वहाँ पर आता है तो उसके इंटरव्यू के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत से मासूम लोग मारे गए हैं। उनके एक टेस्ट की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है और ये सब कुछ होने का कारण वही है, जिस बात से ली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद ली अपने ब्रदर इन लॉ के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पे वो मरे हुए आदमी की एक्चुअल में मौत हुई थी। जहां पहुंचने के बाद वो एक कमरे में बहुत ही खतरनाक साइन देखती है और ये वही सिंबल था जो उन सभी लोगों के हाथ में था। और वो दोनों वहाँ पर कुछ समझ पाते उससे पहले ही वहाँ पे वो सभी नकाबपोश यानी कि वो सभी मरे हुए लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं। और उनमें से एक ने ही जब ली का गला बहुत ही बुरी तरीके से दबाया हुआ था उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और उसी वक्त वहाँ पे ली की सिस्टर बैक सोंग जी आ जाती है जो कि अचानक से वहाँ पहुंचकर अपनी बहन की जान बचा लेती है। और हम देखते हैं कि वो उन मरे हुए लोगों पर जैसे आराम से कंट्रोल कर रही थी और उसके कंट्रोल करने के बाद उन लोगों का शरीर जैसे धीरे धीरे टूटने लगा था। फिर वो उन मरे हुए लोगों से छुपने के लिए एक स्पेल करती है और अपनी बहन के साथ वहीं छुप जाती है। ली का सनी लो बाहर ही रह जाता है और उसकी जान को खतरा होता है, तो इसलिए वो उसको बचाने के लिए बाहर निकलते हैं, जिसके बाद बियोक सो जिन उन लोगों को वहाँ से बचाकर निकाल लेती है। हालांकि यहाँ पर उसे उन मरे हुए लोगों के साथ काफी हाथापाई करनी पड़ती है, पर उसकी सिस्टर उसे एक क्लू दे देती है और वो अपनी सिस्टर को सब कुछ बताती है और ये बताती है कि डीमन की वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं मारी जा चुकी हूँ, पर ऐसा नहीं था। वो जापान जाकर ये सीख रही थी कि वो किस तरीके से डेमन पर कंट्रोल पा सकती है। और उसके बाद वो चाइना गई जहाँ पाने के बाद उसने ये सब कुछ कर्ज सीखा। और वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि इस दौरान उसे रेस्टोरेंट का विजन भी दिखाई दिया था जहाँ पर वो मरा हुआ आदमी ली पर हमला कर रहा था। उसके बाद ली अपनी बहन को बोलती है कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तो उसी वक्त उसके पास कॉल आती है कि प्रेसिडेंट अपना इंटरव्यू दे रहा है और सबके सामने माफी मांग रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेसो जिन टीम के साथ उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर ली ने वो साइन देखा था। वहीं प्रेसिडेंट भी अब सबके सामने माफी मांग रहा था। तो ली प्रेसिडेंट को ये बात बोलती है कि आपको माफी इस तरीके से मांगनी चाहिए कि आपको अपनी गलती पर गिल्ट है और आपको ये सब कुछ लाइव ही करना होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर को उर्बन के कुछ ऐसे पेपर मिलते हैं जिनको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत उन पेपर्स को ली के पास फॉरवर्ड करता है। और जहाँ जोंग स्यूंग गई थी वहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी वहाँ पर बहुत ही सुरक्षा के साथ एक एग्जॉरिज्म कर रहा था, जिससे एक बात क्लियर होती है कि सारी डेड बॉडीज को कंट्रोल करने वाला और उन्हें अपने हिसाब से चलाने वाला कोई और नहीं वही आदमी है। और जब ली अर्बन डिटेक्टिव के वो पेपर्स देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये एक डेड बॉडी है और यही है जो यहाँ पर सब कुछ कर रही है। और उसके बाद अचानक से वो लड़की बदल जाती है और प्रेसिडेंट पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और ये बात कहती है कि माफी बिल्कुल भी आपकी गिल्ट भरी नहीं दिखाई दे रही और वहाँ पर सब पर अटैक करने लगती है। प्रेसिडेंट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है पर वो सबको मारते हुए प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाती है। वहीं बियो सिन जी भी
उस आदमी तक पहुंचकर उस स्पेल को रोकने की कोशिश करती है, पर उसे वहां पर रोकने के लिए बहुत सारी डेड बॉडीज थी, पर वो उन्हें किसी तरीके से खत्म कर उस आदमी तक पहुंच जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अर्बन डिटेक्टिव प्रेसिडेंट को कुछ कर पाती है उससे पहले ही बीएसओ जिन उस स्पेल को रोक देती है। और इधर हम देखते हैं कि अर्बन पूरी तरीके से अब एक राख में बदल जाती है। और उसी वक्त एक बहुत खतरनाक चीज होती है, वहाँ पर प्रेसिडेंट की बेटी पहुंचती है जो देखती है कि उसका पिता भी जिंदा है। वो वहाँ पर कहीं ना कहीं खुश थी, पर अचानक से वो ऐसी चीज करती है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। वो उस अर्बन डिटेक्टिव के हाथ की उंगली तोड़कर अपने पिता को जख्मी कर देती है, जिससे वो भी उस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होने लगता है और धीरे धीरे मर जाता है। और उसके बाद वो सबके सामने ये प्रेटेंड करने की कोशिश करती है कि उसको उसके पिता की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख है। पर उसी वक्त वहाँ पर ली पहुंच जाती है जो कि ये बताती है कि मेरे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। जो कैमरा उसने प्रेसिडेंट के पॉकेट में इंटरव्यू से पहले ही लगा दिया था और वो सब कुछ लाइव चल रहा है, यानी कि जो कुछ भी तुमने किया है वो हर कोई लाइव देख रहा है। फिर ली की सिस्टर यहाँ पे बताती है कि जब मैं उस आदमी के सर पर हाथ रखा था तब मैंने देखा था वो कितना ज्यादा दुखी था, क्योंकि इन लोगों के एक्सपेरिमेंट की वजह से ही उसकी बेटी मारी गई थी और वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। और फिर हम देखते हैं कि स्पेल खत्म होने के बाद जंग शंग भी अब ठीक हो जाता है और फिर ली की मुलाकात प्रेसिडेंट की बेटी से होती है। तो वो ये बात कहती है कि अब मैं बच गई हूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ली उसे उसके आइटम्स दिखाती है कि मेरे पास तुम्हारा सामान है, तुम्हारी फोटो है, तो मैं तुम पे भी स्पेल कर सकती हूँ, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।